समाधि में। और सुखदेव जी महाराज के सामने जाकर के शिष्यों ने दोनों श्लोक को गुनगुनाया। पहले श्लोक में भगवान के सुंदरता का वर्णन किया कि बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम विप्रदेवासः कनक कपिशम वैजयंती च माला रंधान वेणोरधर वृंदारण्यम शपथ रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान का स्वरूप कैसा है? बड़े बरहा पीडम नटवर वपुः। भगवान मोर का पंख धारण किए हुए हैं, बरहा पीडम। और आपने देखा होगा जब पहले के समय में बच्चे गाय चराने जाते थे तो गाय तो चली आती थी, भगवान का श्रृंगार बच्चों ने कर दिया है और भगवान नाचते हुए वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। सुखदेव जी भगवान की सुंदरता का वर्णन सुने तो उठ करके खड़े हो गए। विचार करते हैं इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है। फिर मन में आया कि ज्यादा सुंदर होता है तो बड़ा घमंडी होता है, अहंकारी होता है। मैं निर्गुण निराकार परमात्मा को छोड़ करके मैं उसके शरण में जाऊं और ऐसा ना हो कि मुझे अपनाने से इनकार कर दे तो फिर मैं कहां का रहूंगा। इसीलिए भगवान से एक ही प्रार्थना करते रहना चाहिए, या तो कबूल कर मुझे मेरी कमजोरियों के साथ, या तो कबूल कर मुझे मेरी कमजोरियों के साथ, या तो छोड़ दे मुझे मेरी तन्हाइयों के साथ। सुखदेव जी महाराज तुरंत बैठ जाते हैं। इतने में दूसरे शिष्य ने दूसरा श्लोक गुनगुना दिया जिसमें भगवान की कृपालुता का वर्णन है। ऐसा गुण बहुत कम होता है कि सुंदर भी हो, दयालु भी हो। ये परमात्मा के गुण है महाराज। कितना कृपालु है भगवान। बोले अहो बकीयम अस्तन कालकूटम जिघांस पाया ययता पिशाद्भी लेभे गतिम धातृच्युतां ततोऽन्यम् कम वा दयालुः शरणं व्रजेमः। अहो बकीयम, बकी माने यम, बकी माने पूतना। पूतना क्या करने के लिए गई थी? बोले भगवान को मारने के लिए गई थी। लेकिन भगवान ने उसे दिया क्या? बोले भगवान ने उसे माता की गति प्रदान कर दी। लेभे गतिम धातृच्युतां ततोऽन्यम्। ऐसे दयालु कम वासया दयालु शरणम व्रजेमः। ऐसे भक्त भगवान के पास हम चले। सुखदेव जी महाराज उठ करके खड़े हो गए। बोले महाराज दो चार श्लोक और गुनगुनाओ। बोले हम पे तो इतनो आवे, इससे ज्यादा सुनना है तो अपने पिताजी के पास चलो। सुखदेव जी महाराज नाचते हुए आ रहे हैं कि सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना